नमस्कार दोस्तों। कुछ लोग हमारे में से ये सोचते हैं कि मैं बहुत एक्सरसाइज कर रहा हूँ या कर रही हूँ और डाइट का भी बहुत ख्याल रखता हूँ, लेकिन मोटापा नहीं जा रहा है, वजन बढ़ता जा रहा है। इसका क्या कारण होता है? क्या आप जानते हैं कि ये मोटापा जो है वो मेटाबॉलिज्म से कंट्रोल होता है, यानी कि मेटाबॉलिज्म आपका फास्ट है या स्लो है, इस पे डिपेंड करता है कि आपकी ओबेसिटी कितनी है या आपकी वेट लॉस करने की कैपेसिटी कितनी है। और इस मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल जो करता है वो कुछ तरह के हार्मोन होते हैं बॉडी में। और क्या आप उन सब के बारे में जानते हैं? आज हम उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। मैं डॉक्टर सुखविंदर सिंह जग्गू, डायरेक्टर हूँ यहाँ पे जीआई मिनिमल एक्सेस एंड बैरियाट्रिक सर्जरी में, सीके बिरला हॉस्पिटल पंजाबी बाग। तो एक्चुअल में एक ऐसा एक्सिस होता है जिसको हम कहते हैं एडिपोस टिश्यू, गट और ब्रेन एक्सिस, यानी कि जो आपकी फैट सेल्स हैं वो सिग्नल्स देती हैं आपके ब्रेन को कि आपका वजन कम होना चाहिए या वजन बढ़ना चाहिए। और ये जो सारा तंत्र जो हमारा होता है, ये जो कंट्रोल होता है वो हार्मोन से होता है, जो कि पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं। आज हम उन्हीं हार्मोन्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो बेसिकली मोटे तौर पे दो ग्रुप के हार्मोन होते हैं जिनको हम ऑरेक्सिजेनिक और एनोरेक्सिजेनिक हार्मोन कहते हैं। पहले हम बात करते हैं कि जब हमें भूख लगी होती है, यानी कि जब हमने खाना नहीं खाया, तो उस समय पे जो मेन रिस्पॉन्सिबल हार्मोन होता है उसमें से बड़ा ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है, उसको हम ग्रेलिन कहते हैं। ये जो ग्रेलिन हार्मोन होता है ये आपके स्टमक से, आपके ब्रेन से और आपकी इंटेस्टाइन यहाँ से सिक्रीट होता है। बेसिकली इसको हम हंगर हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, यानी कि अगर ग्रेलिन ज़्यादा है तो भूख ज़्यादा लगेगी और सेटाइटी उतनी कम होगी। ज़्यादा खाएंगे आप, ज़्यादा कैलोरी लेंगे, मोटापा इससे बढ़ेगा। तो अगर ग्रेलिन लेवल ज़्यादा है तो इसका मतलब मोटापा बढ़ेगा। या फिर जो मोटे लोग, जो ओबीस लोग होते हैं, उनमें ग्रेलिन की मात्रा ज़्यादा होती है और ग्रेलिन की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से भूख ज़्यादा लगती है, कैलोरी डिपॉजिट ज़्यादा होता है और मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो होता जाता है। ये ग्रेलिन हार्मोन्स है, यानी कि जो हम इसको ऐसे सोचे कि रात को सोते नहीं हैं, देर रात तक पढ़ते रहते हैं जो बच्चे, और उनको लगता है कि मेरे को अभी कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए, उनको मन करता है कुछ खाने का, तो वो ग्रेलिन की वजह से होता है। क्योंकि देर रात तक पढ़ने से या जागने से हम कह सकते हैं कि ग्रेलिन की मात्रा बढ़ जाती है, और ग्रेलिन की मात्रा बढ़ने की वजह से जो है आप ज़्यादा खाते हैं, हंगर ज़्यादा होती है और मोटापा बढ़ता जाता है। इसी तरह का एक पॉलीपेप्टाइड वाई हार्मोन होता है, जो वो भी जो है वो इंटेस्टाइन से सिक्रीट होता है और वो भी हंगर को बढ़ाता है और सेटाइटी को कम करता है। इसी तरह एक थायराइड हार्मोन, जिसको हम सब जानते हैं कि बेसिकली थायराइड एक ग्रंथि होती है जो कि हमारी नेक में होती है, और यहीं से एक थायराइड हार्मोन सिक्रीट होता है। और ये जो हार्मोन होता है ये मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत अच्छा होता है, यानी कि आपका थायराइड लेवल अगर अच्छा है, नॉर्मल है, और तो आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा और आपका वेट नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर थायराइड हार्मोन कम हो जाता है तो वेट बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, जिसको हम हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। ये एक लेवल के हार्मोन है। अब दूसरा लेवल का हार्मोन जिसको हम एनोरेक्सोजेनिक हार्मोन कहते हैं, यानी कि जब आपने खाना खा लिया तो खाना खाने के बाद में बॉडी से जो अंदर से सिक्रीट होता है उसको सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन है लेप्टिन हार्मोन। लेप्टिन हार्मोन जो होता है हमारी जो चर्बी की कोशिकाएं, जिनको हम फैट सेल्स कहते हैं, वहां से बनता है, और बेसिकली इसको हम सेटाइटी हार्मोन कहते हैं, यानी कि भोजन की तृप्ति की क्षमता जो है इससे बढ़ती है, सेटाइटी ज्यादा आती है, हंगर का लेवल कम होता है लेप्टिन से, और जिसकी वजह से हम खाना कम खाते हैं, कैलोरी कम लेते हैं और हमारा फैट डिपॉजिट कम होता है। तो अगर लेप्टिन की मात्रा अच्छी है तो वेट लॉस अच्छा होगा, मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा। अगर लेप्टिन की मात्रा कम है तो वेट लॉस संभव नहीं है, हो सकता है कि वेट बढ़ता जाएगा और मोटापा बढ़ता जाएगा। तो हमें लेप्टिन के लेवल को अच्छा रखना है। लेकिन इसमें क्या होता है कि अगर आपका फैट सेल्स ज्यादा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि फैट सेल्स ज्यादा होने से लेप्टिन ज्यादा बन रहा है और वेट लॉस हो जाएगा। उस कंडीशन में क्या होता है, जैसे हम कहते हैं ना कि अति किसी भी चीज की खराब होती है, उसी तरह से अगर फैट सेल्स ज्यादा है और ज्यादा लेप्टिन बन रहा है तो एक मात्रा ऐसी आ जाती है जबकि अपने शरीर की जो कोशिकाएं हैं
वो उस लेप्टिन को रेस्पॉन्स देना बंद कर देती हैं, रेस्पॉन्ड करना बंद कर देती हैं, जिसको हम लेप्टिन रेजिस्टेंस कहते हैं। यानी लेप्टिन है मात्रा में, लेकिन उसका असर नहीं हो रहा है, उसकी बात जो हमारी बॉडी नहीं सुन रही है, उसकी वजह से भी वेट बढ़ता है। तो लेप्टिन डिफिशिएंसी हो उसमें भी वेट बढ़ेगा, और लेप्टिन अगर रेजिस्टेंस होती है तो उसमें भी वेट बढ़ता है। लेप्टिन के बाद में इस कैटेगरी में जो दूसरा हार्मोन आता है उसको हम कोलिसिस्टोकाइनिन कहते हैं। यानी कि हमने खाना खाया और खाना जैसे ही हमारे स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन की